ये चैप्टर जो पढ़ाया गया है इसमें आपको पढ़ाए हैं नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स का मतलब है कि ऐसी क्रिया यानी ऐसा वाक्य जो हम बनाते हैं तो जिसमें टेंस के आधार पर हम प्रयोग नहीं करते। फाइनाइट्स वर्ब होता है। फाइनाइट्स वर्ब का मतलब ऐसा टेंस, ऐसा वाक्य जिसको हम टेंस के आधार पर, टेंस के नियम के आधार पर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्रिया में वर्ब या में यस अथवा यस लगाते हैं। एक वचन करता है तो, और बहुवचन करता है तो वर्ब में यस अथवा यस नहीं लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसी तरह से जितने भी टेंस हैं सबके नियम हैं, ठीक है। तो जब सबके नियम हैं तो उस नियम के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उस पे उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट्स वर्ब। और नॉन फाइनाइट्स उसे कहते हैं कि जिस पे मतलब जिसके ऊपर वाक्य के कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। सब्जेक्ट है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, परंतु स्वयं नीड्स क्रिया, मान लो नीड्स प्रयोग कर रहे हैं तो कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट में कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे सूर्य चमकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। यस सर। तो सूर्य चमकता है, अब ता है ती हूँ आ गया तो इसका मतलब यस अथवा यस नहीं लगाना है। द सन इज शाइन, सूर्य चमकता है, तो इसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है, यानी सूर्य के चमकने के लिए कर्ता कोई कार्य नहीं करता है। सूर्य चमकता है, इन्हें चमकने के लिए वो कोई अन्य काम करता है। अब हम कह दें कि चंद्रमा ठंडा होता है ना। चंद्रमा को ठंडा माना जाता है ना। द मून इज कोल्ड हो जाएगा, ठंडा होता है तो चंद्रमा ठंडा होने के लिए कोई काम नहीं करता। लेकिन हाँ, नॉन फाइनाइट्स है, यानी कर्ता का जिस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, क्रिया पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, वो नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट तो जान ही गए, और इसमें हमने इन्फिनेटिव भी आपको बता दिया है पूरा चैप्टर करके। इन्फिनेटिव में तमाम सारे नियम 2-3 दिन में आपको बताए हैं। और इसके बाद इन्फिनेटिव के बाद उसमें इन्फिनेटिव में कहीं टू लगाना है, कहीं टू नहीं लगाना है। इसमें आपको बताया गया था कि मेक, बिड, लेट, सी, हियर, वॉच के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता है। उसमें देखो किताब में लिखा है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। फिर मॉडल ऑक्सिलरी में डेयर और नीड के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, यानी मॉडल में ऑक्सिलरी में डेयर और नीड के बाद टू नहीं आता है, ठीक है। फिर मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट के बाद इन्फिनेटिव टू नहीं लगता है, ठीक है। हैड, बेटर, हैड, रेदर, हैड, वुड, रेदर के बाद आने वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता है। और क्या बताए, बट और रिस्पेक्ट, देन के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। टू के बाद इन्फिनेटिव कहाँ लगता है, नो लगा हो, थिंक है, कंसीडर है, फील है। इन क्रियाओं के बाद आने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू लगता है। किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू लगता है। ये आपको उदाहरण आपको बता दिया गया है। किसी वर्ब के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू लगता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू लगता है, ठीक है। जैसे ही वाज ग्लैड टू सी मी, है ना, ऐसे है ना। सी वाज सरप्राइज टू सी द गिफ्ट, तो सरप्राइज्ड है, ठीक है। टू सी